नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, मैं मुकेश शर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सत्याग्रही पार्टी। मेरे प्रिय देशवासियों, आज भारतीय सत्याग्रही पार्टी दिल्ली की समस्याओं को लेके आप सबके समक्ष आई है। दिल्ली में समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो हॉस्पिटलों की चल रही हैं। हॉस्पिटल में जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर बहुत अधिकांश अस्पतालों के अंदर ना ही तो कार पार्किंग है, ना ही मोटरसाइकिल पार्किंग है और ना ही 3 व्हीलरों के स्टैंड हैं। 3 व्हीलर वालों के सामने समस्या है। कई बार हमारे ऑफिस में शिकायत आई थी और इसीलिए ये भारतीय सत्याग्रही पार्टी ने ये आवाज़ उठाई है। 3 व्हीलर वालों के स्टैंड ना होने के कारण जब वो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं अस्पतालों के गेट के सामने, तो ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो पीछे से आते हैं, उनके नंबर नोट करते हैं और सीधा चालान काट देते हैं। और चालान भी छोटे मोटे नहीं काटते, 10-10, 15-15 हज़ार का चालान काटते हैं। तो 3 व्हीलर वालों की भी भारतीय सत्याग्रही पार्टी के कार्यालय में शिकायतें आई और जो मजबूर, लाचार, गरीब जो सरकारी अस्पतालों में अपने मरीजों को लेके जाते हैं, अस्पतालों में पार्किंग ना होने के कारण वो जब बाहर खड़ी कर देते हैं, आखिर गाड़ी तो कहीं ना कहीं खड़ी करनी होगी और पैदल मरीज को लेके जाया नहीं जा सकता अगर कोई दूर से जा रहा है। तो जब वो अंदर जाते हैं अपने मरीज को दिखाने, तो अस्पताल के बाहर से या तो एमसीडी वाले गाड़ियों को उठा ले जाते हैं या फिर ट्रैफिक वाले चालान काटते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेके भारतीय सत्याग्रही पार्टी ने दिल्ली सरकार से मांग की है और क्या मांग की है उसका पूरा विवरण देंगे भारतीय सत्याग्रही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयप्रकाश वर्मा जी। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मैं जयप्रकाश वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय सत्याग्रही पार्टी। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में ऑटो रिक्शा के स्टैंड ना होने के कारण ऑटो रिक्शा वाले सवारी लेने के लिए जब अस्पतालों के सामने ऑटो रिक्शा को खड़ा करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले नो पार्किंग का कई हज़ार का चालान काट जाते हैं और फिर गरीब ऑटो रिक्शा वाले अपने बच्चों के पेट का निवाला काट काट कर चालान भरते हैं। उन गरीब ऑटो रिक्शा वालों को कई हज़ार का चालान न भरना पड़े, इसलिए भारतीय सत्याग्रही पार्टी मांग करती है कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में ऑटो रिक्शा के स्टैंड बनाए जाएं। दिल्ली के सभी अस्पतालों में मरीजों की गाड़ियों को खड़ा करने के लिए पार्किंग ना होने के कारण मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों के गार्ड मरीजों को गाड़ी अंदर नहीं ले जाने देते और जब मरीज अपनी गाड़ियों को अस्पताल के बाहर खड़ी करते हैं तो या तो ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काट जाते हैं या फिर एमसीडी वाले गाड़ी उठा ले जाते हैं। एक तो मरीज अपनी बीमारी से परेशान होता है और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटकर और एमसीडी वाले गाड़ी उठाकर मरीजों को परेशान करते हैं। भारतीय सत्याग्रही पार्टी मांग करती है कि कार एवं मोटरसाइकिल पार्किंग दिल्ली के हर एक सरकारी अस्पताल में बनवाई जाए। भारतीय सत्याग्रही पार्टी के द्वारा जनहित में की गई मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। आपकी दिल्ली की जनता पर बड़ी कृपा होगी। यदि किसी कारणवश जनहित में की गई मांग दिल्ली सरकार पूरा नहीं करती तो भारतीय सत्याग्रही पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन भी कर सकती है। मेरे प्रिय देशवासियों, जिस तरह जयप्रकाश जी ने अभी आपको अवगत कराया है, ये पत्र दिल्ली के सचिवालय पे भी लग चुका है। ये देखिए आप, मोहर लगी हुई है और सीएम मुख्यालय पे भी पत्र लगाया जा चुका है। दोनों जगह ये पत्र इसीलिए लगाया गया है कि जिससे शीघ्र से शीघ्र सुनवाई हो सके। किसी कारणवश दिल्ली सरकार, जैसे कि जयप्रकाश जी ने कहा, जो मांग की है, किसी कारणवश अगर दिल्ली सरकार भारतीय सत्याग्रही पार्टी की जो जनहित में मांग की गई है उसको स्वीकार नहीं करती है तो भारतीय सत्याग्रही पार्टी सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी। क्यों करेगी? कि हमारी जो देश की सरकारें हैं ये षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र रचती हैं। सामने से तो मदद देती हैं और पीछे से ले लेती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। केजरीवाल जी ने लॉकडाउन के टाइम पे
5-5 हजार रुपए थ्री व्हीलर वालों को सहायता राशि दी। केजरीवाल जी बहुत अच्छा किया, आपने भारतीय जनता पार्टी ने आपकी इस पहल का स्वागत किया। लेकिन केजरीवाल जी ये बताइए, आपने 5-5 हजार रुपए मदद की और उनके 14-14 हजार के चालान काट रहे हैं, तो आप कितने गुना पैसा वापस ले रहे हैं उनसे? तो क्या ये षड्यंत्र नहीं है? केजरीवाल जी, आप उनकी पीड़ा को समझिए, उनके दर्द को समझिए कि जो गरीब थ्री वे वाला अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर सड़क पर निकलता है कि शाम को बच्चों की रोजी रोटी कमा के लानी है, और उस गरीब के 14-14, 15-15 हजार के चालान काट दिए जाते हैं, वो गरीब कहाँ से भरे? इसीलिए केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। ये वही ऑटो वाले हैं जिनके कारण आप सत्ता में आए, आप उनको भूल चुके हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग करती है कि हर अस्पताल के सामने थ्री व्हीलर का आप स्टैंड बनाइए, जिससे उनका चालान बचे और वो अपने बच्चों को पाल सकें। दूसरी बात, सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग जाते हैं कि भाई 2 पैसे बचेंगे हमारे, भाई सरकार की तरफ से इलाज हो जाएगा, लेकिन उनके साथ होता क्या है? उनकी गाड़ियां उठा ली जाती हैं। एक गरीब आदमी मजबूर, लाचार सरकारी अस्पताल में जाता है कि भाई मैं इलाज करवा रहा हूं, और जब वो बाहर निकल के आता है तो उसकी गाड़ी वहां नहीं मिलती है। दुनिया में भटकता है तो पता लगता है या तो एमसीडी वाले उठा के ले गए या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले गए। तो मुख्यमंत्री जी, आप कर क्या रहे हैं? आप आम आदमी बन के सत्ता में आए और आप आम आदमी के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको मांग की है, आपसे मांग की है जनता के हित में, इसको शीघ्र से शीघ्र स्वीकार कीजिए और पूरा कीजिए। यदि आपने किसी कारणवश अगर भारतीय जनता पार्टी की मांग को स्वीकार नहीं किया, तो पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करेगी जनहित में। और यह घोषणा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह आपने पानी के मुद्दे पे पहले सरकार बनाई थी और आपने पानी की मांग को पूरा नहीं की, तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने भैंस के आगे आपके जनता दरबार में जाके बीन बजाई थी। दोबारा भारतीय जनता पार्टी को भैंस के आगे बीन ना बजाना पड़े, इसलिए जनहित में जो की गई है मांग, उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात, केजरीवाल जी, आपके पास जो पत्र लगा है भारतीय जनता पार्टी का 14 अक्टूबर को लगा है, यदि आपने 14 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी की मांग पे गौर नहीं किया और उसको पूरा नहीं किया, तो नवंबर के एंड में, लास्ट में आपके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की आपको घोषणा भी है और चेतावनी भी है। जय भारत, जय हिंद।